हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस मैं आपके साथ 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ और ये 50 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान से कीजिएगा। तो हम पहले ही हमने ये 500 वाली सीरीज शुरू की थी, तो जिसमें हम नियर अबाउट 210 या 9 के लगभग क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो उससे आगे के क्वेश्चंस है ये हमारे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी आवधिक वायु है? व्यापारिक पवन, अव्यापारिक, मानसून, पछुआ। तो गाइस आवधिक वायु वो होती है जो एक लिमिट में आती है। जैसे भारत में जो मानसून पवनें आती है, आप सबको पता है वो जून में आती हैं, ठीक है। आगे पीछे हो जाता है 1-2 हफ्ता, बट ऐसे नहीं होता है 1-2 महीने आगे पीछे हो जाए। तो आवधिक वायु जो एक निश्चित टाइम पीरियड में आएगी तो वो होती है आपकी मानसून पवनी, ठीक है। देखो इसमें जो व्यापारिक पवने हैं ये सारा साल बहती है, व्यापारिक पवने ये भी सारा साल चलती है, पछुआ भी सारा साल चलती है। बट आवधिक वायु यानी एक शॉर्ट टर्म के लिए जो वायु होती है उसे कहते हैं आवधिक वायु, और इनमें से मानसून आपकी आवधिक वायु है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, तलछट चट्टाने क्या है? सूक्ष्म रंध्र, हैंड, रफ और भंबूर। तो राइट आंसर रहेगा गाइस, जो तलछटी चट्टानें होती हैं उनके सूक्ष्म रंध्र होते हैं, यानी बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं तलछटी चट्टानों में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अवसादी चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 112, मुख्य यामोत्तर रेखा निम्न में से होकर जाती है? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। तो जो आपकी यामोत्तर रेखा है वो किस में से जाती है? तो गाइस ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी पूछी गई है आपकी इंटरनेशनल टाइमलाइन, तो वो जाती है आपके ग्रेट ब्रिटेन से। किस में से जाती है? ग्रेट ब्रिटेन में से होकर। नेक्स्ट आता है, उत्तरी गोलार्ध में खालिस्तान को सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बताना आपको। 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 22 सितंबर। तो राइट आंसर रहेगा 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून, ठीक है। और एक गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन दूसरे गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? 21 जून, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिएगो गार्सिया कहाँ पर है? डिएगो गार्सिया कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं, ये चंद्रमा पर एक एरिया का एक स्थल का नाम है, हिंद महासागर में एक द्वीप है जहां पर सैन्य बेस भी है, कैरिबियाई सागर में एक द्वीप है, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये जो आपका डिएगो गार्सिया है ये हिंद महासागर का एक आइलैंड है जहां पर आपका सैन्य बेस भी है, ठीक है। इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 215, ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? ग्रेनेडा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कैरेबियाई सागर और भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर रहेगा कैरेबियाई सागर। ग्रेनेडा किस जगह पर पड़ता है? कैरेबियाई सागर में पड़ता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 216, हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तलछट, रूपांतरित, आग्नेय, ग्रेनाइट। तो राइट आंसर रहेगा गाइस, आपको मैंने पढ़ाया भी था कि हिमालय पर्वत की जगह पहले 33 महासागर था, और जैसे जैसे इस महासागर के नीचे की जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें संपीड़न बल के कारण फोल्ड आए और ऊपर माउंटेन बना। तो कौन सी चट्टानें हुई? तलछटी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट आता है 217, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में स्लेट, हीरा और संगमरमर पाया जाता है? आग्नेय, तलछट, रूपांतरित, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपके आग्नेय, तलछट और रूपांतरित, इनमें से जो स्लेट, हीरा और आपका संगमरमर, देखो आप ये संगमरमर है ये आपकी एक रूपांतरित चट्टान है। अब इनमें से कोई नहीं, संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, और जो आपकी हीरा है, डायमंड है, वो भी आपकी एक रूपांतरित चट्टान है। इसी का ही रूपांतरित रूप का ही एग्जाम्पल है, या रूपांतरित ही चट्टान है। और जो अगर हम बात करें स्लेट, तो स्लेट भी आपकी रूपांतरित चट्टान। आई थिंक इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर रहेगा गाइस, गा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 218, एक ही प्रकार की भू रासायनिक विशेषताओं वाले क्षेत्रों को नक्शे पर मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समदाब रेखाएं, आइसोहाइड्स, इनमें से कोई नहीं, आइसोकोन। तो गाइस ध्यान देना, एक ही प्रकार के भू रासायनिक विशेषताओं वाले एरिया को जो मिलाती है रेखा उसे क्या कहते हैं? देखो समदाब रेखा यानी समान वायुदाब वाले एरिया को, आइसोहाइड्स यानी समान वर्षा वाले एरिया को, आइसोकोन, इसका राइट आंसर रहेगा आइसोकोन रेखा,
ठीक है, आइसोकोन, जो कि भू रासायनिक विशेषताएं वाले क्षेत्रों को आपस में मिलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मरु उद्यान किससे संबंधित है। तो गाइस आपने देखा होगा मरुस्थल में जब बहुत ज़्यादा दूर तक व्यापारी चलते हैं तो फिर उनको पानी की तलाश में अपने आप ही एक चित्र दिखने लग जाता है, जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, झील टाइप में सुंदर सा नारियल के वृक्ष होते हैं, तो उसी जगह को कहते हैं मरु उद्यान। तो वो कहाँ पर देखने को मिलता है, रेगिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 220, निम्न में से किस फसल के लिए उष्ण जलवायु और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। गेहूं, मक्का, रबड़, कपास। तो राइट आंसर रहेगा गाइस रबड़। रबड़ के लिए गर्म तो जलवायु होनी चाहिए और इसके अलावा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 221, रियाल किस देश की मुद्रा है। रोमानिया, सऊदी अरब, जापान, लीबिया। तो राइट आंसर रहेगा गाइस इसका जो आपकी रियाल है वो सऊदी अरब की मुद्रा है, सऊदी अरब की करेंसी है। नेक्स्ट आता है निम्न में से रोमानिया की मुद्रा क्या है। रोमानिया की मुद्रा क्या है, लीरा, रियाल, पीसो, ल्यू। तो ध्यान रखना गाइस जो रोमानिया की मुद्रा है वो ल्यू है। आप कहोगे मैम कहाँ मुद्रा पढ़ाने लग गई, बट गाइस ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आपका एक पार्ट है। ठीक है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपके कुछ पार्ट कुछ आपके जो होते हैं ना ऑप्शन, वो कुछ जो आपके चैप्टर होते हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो यही चीज़ें हैं। लोटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटी किस देश की मुद्रा है। तो लोटी की बात करें गाइस तो ये है बुरुंडी, लीबिया, सूडान, लिसोथो। तो राइट आंसर रहेगा लिसोथो। जो आपकी लोटी है वो किसकी मुद्रा है, लिसोथो की। नेक्स्ट आता है तृतीय विश्व से क्या अभिप्राय है। विकसित देश, अविकसित या विकासशील देश, तेल समृद्ध देश या एशियाई देश। तो राइट आंसर रहेगा गाइस जो आपके अविकसित और विकासशील देश है। जैसे भारत विकासशील देश है, यानी यहाँ पर डेवलपमेंट धीरे धीरे होता जा रहा है, तो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं हम, तो तृतीय विश्व कहा जाता है इन्हें। ठीक है, अविकसित तो बिल्कुल ये हो गया बिल्कुल पिछड़े हुए इलाके, और विकासशील जिनमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे को तृतीय विश्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिडल ईस्ट समूह के देशों में सम्मिलित है। मिडल ईस्ट, मिडल यानी ईस्ट, मिडल यानी मध्य, ईस्ट यानी पूर्व। तो मध्य पूर्व के समूह के देशों में कौन से देश आते हैं, दक्षिण एशियाई, पश्चिम एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई या एशियाई का पूर्वी भाग। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा पश्चिम एशियाई देश, जो आपके सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, ये जो कंट्रीज है ना अरब कंट्रीज, ये आती है मिडल ईस्ट समूह के देशों में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 226, निम्न में से कौन सा देश सुदूर पूर्व समूह के देशों में नहीं आता। सुदूर पूर्व समूह के देशों में नहीं आता, यहाँ पर नहीं आता की पूछी गई है। ऑप्शन देखते हैं, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और म्यांमार। तो गाइस यहाँ पर हमें बताने बिल्कुल ईस्ट वाले देश, ठीक है, जो बिल्कुल ईस्ट में आते हैं। तो चाइना ईस्ट में आता है, ताइवान भी ईस्ट में है, दक्षिण कोरिया भी, बट ये म्यांमार है तो भारत के साथ बाउंड्री बनाते हैं, और इसके बाद तो बहुत सारी कंट्रीज और भी आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो म्यांमार होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 227, यहाँ पर सही युग्म को हमें चुनना है, जो बिल्कुल करेक्ट है वो ऑप्शन हमें चुनना है। लैटिन अमेरिका पनामा, लैटिन अमेरिका अर्जेंटीना, मध्य पूर्व चीन, सुदूर पूर्व थाईलैंड। यहाँ पर हमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर रहेगा लैटिन अमेरिका अर्जेंटीना। जो लैटिन अमेरिका है वो अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका पनामा, मध्य पूर्व चीन, आपका मध्य पूर्व जो चीन होता है, देखो क्योंकि है ना लैटिन अमेरिका में आपकी 4 कंट्रीज आती हैं। एक आता है मध्य अमेरिका, दूसरा आता है आपका मैक्सिको, तीसरा आता है आपका जो आपके आइलैंड आते हैं, ठीक है, जो पश्चिमी द्वीप आते हैं नॉर्थ अमेरिका के साउथ ईस्ट में, वो वाले आइलैंड आ जाएंगे, और फोर्थ आता है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का यहाँ पर लिखा हुआ अर्जेंटीना। ठीक है, तो पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका आता है लैटिन अमेरिका में, तो उसका अर्जेंटीना लिखा हो, तो ये राइट है बिल्कुल। मध्य पूर्व में आपका चीन नहीं आता, चीन ईस्ट में आता है। लैटिन अमेरिका में पनामा को शामिल नहीं किया जाता, और सुदूर पूर्व में थाईलैंड नहीं है, थाईलैंड से साइड में और भी मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और भी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन राइट है बिल्कुल ठीक है वो है लैटिन अमेरिका अर्जेंटीना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 228, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग तृतीय विश्व में आता है। यानी हम भी आते हैं ना तृतीय विश्व में, तो कितने प्रतिशत आता है, 50, 70, 45, 30। तो राइट आंसर रहेगा गाइस 70, क्योंकि इन विकासशील देशों में ही विश्व की 70% जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो 70% भाग तृतीय विश्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 229,
तृतीय विश्व देशों के संदर्भ में कौन सा जो कथन है, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। पृथ्वी का लगभग 60% भाग इसके अंतर्गत आता है। इसमें विश्व के लगभग 100 देश शामिल हैं। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में ये सबसे आगे हैं। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। तो राइट आंसर रहेगा गाइस जो आपके तृतीय विश्व के देशों में, आप जैसा कि आप जानते हो इंडिया में भी जो हमारी 60% जनसंख्या वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। तो यही स्टेटमेंट करेक्ट है इनके बारे में कि कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 230। निम्न में से कौन सा देश कैरिबियाई समूह में नहीं आता? क्यूबा, बरमूडा, जॉर्डन, एंगविला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस वो होगा आपका जॉर्डन। ठीक है, कैरिबियाई समूह ये सारे वो समूह है जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका के साउथ ईस्ट में आते हैं। तो इसमें क्यूबा आता है, बरमूडा आता है, एंगविला आता है, बट जॉर्डन कंट्री नहीं आती। ठीक है, तो जॉर्डन आपकी कहीं ना कहीं अफ्रीकन कंट्री है, तो उसमें जाती है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 231। गेहूं की फसल के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वदा उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मृत्तिका में या गहरी समृद्ध मिट्टी? तो राइट आंसर रहेगा गाइस इसका मृत्तिका में मिट्टी। ठीक है, गेहूं की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्या काली मिट्टी तो नहीं मानी जाती, क्योंकि गेहूं के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और काली मिट्टी में एक बार पानी दे दिया तो काफ़ी लंबे टाइम तक इसमें नमी रहेगी, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात, लाल मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त नहीं होती और गहरी समृद्ध यानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो वो भी नहीं। तो मृत्तिका में मिट्टी इसके लिए करेक्ट होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 232। निम्न में से कौन सा जो रेशा यानी फाइबर है वो फसल नहीं है? रबड़, कपास, जूट, फ्लैक्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा गाइस रबड़। ठीक है, रेशा जिसे यानी ऐसी कौन सी फसल है इनमें से जिनसे हमें रेशा प्राप्त नहीं होता? तो देखो रबड़ जो है, रबड़ से हमें रेशा या फाइबर फसल ये नहीं है रबड़। उसके अलावा कपास से भी आपका रेशा प्राप्त होता है, फ्लैक्स से भी और जूट से भी। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो है रबड़। ठीक है, रबड़। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 233। गलत युग्म को यहाँ पर चुनना है। खाद्य फसल, चावल, गेहूं, नगद फसल, गन्ना, तिलहन, रेशा युक्त फसल, कपास और मक्का, पेय फसल, चाय और कोको। तो देखो गाइस यहाँ पर हमें गलत युग्म को चुनना है कि गलत कौन सा है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी बताया रेशा यानी जिनसे आपके कपड़े वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर कपास तो ओके है, रुई, बट मक्का से कहाँ कपड़े बनते हैं? तो ये वाला आपका गलत है। ठीक है, नगद फसल यानी गन्ने को जो किसान उगाता है वो बेचने के उद्देश्य से उगाता है। तिलहन फसलों को भी, खाद्य फसल चावल और गेहूं को हम खाते हैं। पेय फसल चाय और कोको, इनको हम पीते हैं। ठीक है, तो कोको, कॉफी पाउडर। तो इस तरीके से जो गलत युग्म है वो आपका गा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, आकार के क्रम से सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 देश। सर्वाधिक जनसंख्या वाले आपको 4 कंट्री बताने। तो पहले और सेकंड तो सबको पता है, चीन और भारत। अब थर्ड और फोर्थ भी आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से, तो गाइस देखो सबसे पहले आता है चीन और भारत। तो चीन और जापान तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये वाला तो बिल्कुल पहले ही गलत हो गया। तो इन तीनों में से हमें देखना है। तो तीसरे नंबर पर चीन, भारत और तीसरे नंबर पर आता है रूस। ठीक है, रूस। तो ये वाला आपका गलत हो गया, क्योंकि जापान तो चौथे पर बिल्कुल भी नहीं आता, इस वजह से भी गलत हो गया। और चौथे पर आता है आपका अमेरिका, ख। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा चीन, भारत, रूस, अमेरिका। तो ऑप्शन ख। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 235। प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अरस्तु, प्लेटो, एंटीपेटर, सुकरात। तो 7 आश्चर्यों यानी ऐसी चीजें जो हमें हैरान कर देती हैं, तो उनका वर्गीकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे एंटीपेटर। कौन थे? एंटीपेटर। कुछ क्वेश्चन आपके ज्यादा डीप लेवल के हैं गाइस, ये पीजीटी लेवल के हैं एंटीपेटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 236। विश्व के आश्चर्यों के वर्गीकरण के लिए 7 की संख्या ही क्यों चुनी गई? क्योंकि याद रखना आसान था, केवल 7 आश्चर्य ही थे और प्राचीन ग्रीस वासियों पर 7 का अतीन्द्रिय आकर्षण था, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि क्योंकि प्राचीन ग्रीस वासियों पर 7 का अतीन्द्रिय आकर्षण था। ठीक है, इस वजह से 7 संख्या रखी गई थी, 7 आश्चर्य रखे गए थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 237। एंटीपेटर द्वारा सूचीबद्ध 7 आश्चर्यों में से कौन सा विद्यमान है? रोड्स की विशाल मूर्ति, मिस्र के पिरामिड, अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ या हेलिका नेर्सिस स्थित मकबरा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है मिस्र के पिरामिड। क्या होगा आंसर? मिस्र के पिरामिड। ठीक है, मिस्र के पिरामिड।
तो मिस्र के जो पिरामिड है वो इसमें शामिल किए गए थे। और पिरामिड ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिरामिड हम पढ़ते भी है ज्योग्राफी में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 238। मिस्र के पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक थे। कहा जाता है कि इनका निर्माण कब हुआ? तो इनका निर्माण गाइस जो हुआ था वो 4000 वर्ष में हुआ था। कब हुआ था? 4000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4000 वर्ष पहले। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 239। एंटीपेटर द्वारा निम्न में से किस आश्चर्य को 7 आश्चर्यों में शामिल नहीं किया गया? हेलिकोर्नेसिस स्थित मकबरा, अलेक्जेंड्रिया की दीप स्तंभ, चीन की दीवार या रोड्स की विशाल मूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चीन की दीवार। चीन की दीवार को इसने शामिल नहीं किया था, वॉल ऑफ चाइना को। नेक्स्ट आता है चीन की दीवार की अनुमानित लंबाई कितनी है? भारत और चीन, जो चाइना की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है अनुमानित? तो 3460 किलोमीटर है। कितनी है? 3460 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर जर्मनी, फ्रांस, इटली, पेरिस। तो राइट आंसर रहेगा इसका गाइस पेरिस। एफिल जो टावर है वो आपका पेरिस में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 242। झूलती मीनार कहाँ स्थित है? तो झूलती जो मीनार स्थित है गाइस जर्मनी, इटली, फ्रांस, पेरिस, तो ये आपकी इटली में है, ठीक है। झूलती मीनार कहाँ पर स्थित है? इटली में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन विश्व का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो बांध बताना है आपको। न्यू कॉर्नेलिया, टेलिंग, रोहन्स्की, आसवान बांध, ग्रैंड डिक्सिस। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका इन ऑप्शंस में रोहन्स्की सबसे ऊंचा डैम है। वैसे सबसे ऊंचा डैम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, एंजिल वाटरफॉल है। अच्छा वो तो वाटरफॉल है, ये तो डैम है, बांध है रोहन्स्की, ठीक है। तो रोहन्स्की डैम है, बांध। नेक्स्ट आता है विश्व का सबसे ऊंचा मुक्त अचल ढाबा कौन सा है? अचल, एफिल टावर, पीसा की झूलती मीनार जो इटली में है, CN टावर या कुतुब मीनार। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा CN टावर। CN टावर, CN टावर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ये उस तरीके के क्वेश्चन है गाइस जो ज्योग्राफी से रिलेट भी करते हैं और आपके जीके वाले पोर्शन में भी चली जाती है ना। तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? इंपीरियल पैलेस, सीयर्स टावर, एफिल टावर या कुतुब मीनार। तो राइट आंसर रहेगा सीयर्स टावर। जो आपका सीयर्स टावर है वो विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। नेक्स्ट आता है विश्व का सबसे बड़ा होटल कौन सा? होटल ब्रॉडवे, दी लास वेगास, हिल्टन, होटल पिचर्टी, सेंट्रल प्लाजा। तो राइट आंसर रहेगा गाइस इसका दी लास वेगास हिल्टन, दी लास वेगास हिल्टन। नेक्स्ट आता है विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? मास्को, न्यूयॉर्क, भारत, कनाडा। तो राइट आंसर रहेगा इसका विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सबको पता भी है, भारत में ही है, ठीक है, यूपी के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 248। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो रेलवे स्टेशन की बात करें जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। तो मैंने आपको सबको बताया भी था कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपके अमेरिका में ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है विश्व में सबसे बड़ा मकबरा कौन सा है? जामा मस्जिद, मडेर का मस्जिद, एट मालविया मस्जिद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा गाइस मडेर का मस्जिद। ये विश्व का सबसे बड़ा मकबरा है, मडेर का मस्जिद। नेक्स्ट आता है विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? गाइस ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना क्वेश्चन कैसे लगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, न्यू हो तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है गाइस? डायोसिस न्यूयॉर्क या बेसिलिका सेंट पीटर में। तो राइट आंसर रहेगा बेसिलिका सेंट पीटर में विश्व का सबसे बड़ा चर्च है। तो ये थे गाइस आज की वीडियो के हमारे 50 क्वेश्चन। तो 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के जो 250 हमारे बच गए हैं 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कैसे लगे क्वेश्चंस? काफ़ी जीके के भी क्वेश्चंस थे जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और थोड़े ही दिन में हम लाइव सेशन शुरू करेंगे दशहरा के बाद, तब तक आपको रिकॉर्डेड वीडियो डेली मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।